ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम
शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा कहे तुम बच्चों को नष्टो मोहा बनना है, निर्मोही बनना है, निर्लोभी बनना है। हाँ, लोभ और मोह जैसे काम और क्रोध, इन पर तो बाबा समझाते रहते हैं, लेकिन लोभ और मोह पर भी हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो कैसे निर्लोभी बने, निर्मोही बने, किसी में भी मोह न हो। मोह बड़ी चीज़ है, लेकिन थोड़ी भी रग न जाए, आकर्षण थोड़ा भी न जाए। कईयों को आकर्षण उनके शरीर पर नहीं होता, लेकिन उनके गुणों पर, उनकी विशेषताओं पर, उनके ज्ञान पर आकर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं वो भी ना हो, क्योंकि देने वाला तो बाबा है। उनके पास कहाँ से आया? ज्ञान से पहले थोड़ी था। तो बाबा ने ही उनको वो गुण दिए हैं। तो किसी के प्रति भी बाबा कहते रग न जाए, वस्तु के प्रति भी नहीं। कईयों को खर्च करने की बहुत आदत होती है, ये भी खरीदूं, ये भी खरीदूं। शॉपिंग इतनी करते हैं, आदत पड़ी हुई है शॉपिंग करने की। पैसा है लुटाओ, हाँ शॉपिंग करो, ये चाहिए, ये चाहिए, और ज़रूरत है नहीं। कहते हैं ना, आवश्यकता इतनी नहीं है, परंतु इच्छाएं तो अनगिनत है। तो बाबा कहते हैं निर्लोभी भी बनो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। नहीं, क्या करेंगे? बाबा कहते अगर निर्लोभी और निर्मोही नहीं बने तो क्या होगा? अंत में वही याद आएगा, मेरा पैसा रखा था वहाँ, कोई उठा न ले, या मेरे जूते पड़े थे, जूते इतने जूते लेते हैं, बात मत पूछो। कितना पहनेंगे? एक ही तो सेट पहनेंगे। लेकिन ये भी एक लोभ है। तो आज बाबा ने इस पर भी बहुत ध्यान खिंचवाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 29/12/2022 है। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, बहुत अच्छे गुण है उसमें, मीठा हो, बहुत मीठा, उनकी आवाज़ बहुत मीठी है, धनवान हो, पर तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। आकर्षित होंगे तो वो याद आएगी ना, वो जिस्म याद आएगा, शरीर याद आएगा। मीठे बच्चे, कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है। जिस्म को याद नहीं करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, हम सबको नॉलेज मिली है ना, तो जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? बाबा को वो बच्चे बहुत प्यार से याद करते हैं ना, बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, आंखें खोल दी है, कितना वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा के प्रति आकर्षण तो है, आत्माओं के प्रति न हो, वस्तुओं के प्रति न हो, लेकिन बाबा की तरफ तो हो ना। तो जिन बच्चों को नॉलेज मिली है, उनके मुख से बाप के प्रति कौन से मीठे बोल निकलते हैं? उत्तर, अभी आप लोगों के मुख से भी ऐसे बोल निकलते हैं, देखना। ओहो, हाँ, बाबा को कहो, ओहो बाबा, आपने तो हमें जियेदान दे दिया, नया जीवन दिया, जियेदान दे दिया। मीठे बाबा, आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर
सर्व दुखों से छुड़ा दिया, है ना, ड्रामा का ज्ञान देके सब दुखों से चिंताओं से छुड़ा दिया, तो कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दूसरा प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? अंत कब होगा, कैसे होगा? और कोई देहधारी याद आया, कोई वस्तु याद आई, कोई खाने की चीज भी याद आई, जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, ये सब जो रस है वो उनमें से कोई भी रस ने आकर्षित किया, तो प्रश्न है, अंत के समय बाप के सिवाय किसी में भी रग न जाए, उसके लिए क्या करना है? उत्तर, बाबा कहे, बच्चे, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई भी चीज लोभ के वश अपने पास एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। एक्स्ट्रा रखेंगे तो उसमें रग जाएगी, बाप की याद भूल जाएगी। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बेहद के बाप के तरफ चली जाती है कि बाबा हमको धीरज दे रहे हैं, तो गीत सुनकर बाबा की याद आएगी कि बाबा हमको धीरज दे रहे हैं। दुनिया वाले भी गीत ये सुनेंगे है तो फिर भी गीत ना, तो अगर वो गीत सुनेंगे धीरज धर मनवा, तो उनको क्या याद आएगा? वो फिल्मी स्टार याद आएगा, एक्टर याद आएगा, वो दृश्य याद आएगा अगर फिल्म देखी होगी। लेकिन हम अगर ये सुनते हैं तो हमें कौन याद आता है? बाबा याद आता है। बाबा हमें धीरज देते हैं। तो बच्चों को धीरज कौन दे रहा है? बच्चों की बुद्धि झट बाप बेहद के बाप तरफ चली जाती है, सो भी सिर्फ इस समय ही तुम बच्चों की बुद्धि जाती है। अज्ञान काल में तो हम वही लौकिक बातें सोचते थे। यूं तो बेहद बाप की तरफ बुद्धि, बहुतों की बुद्धि जाती है। भक्त जो होंगे उनकी बुद्धि भगवान की तरफ जाती है, परंतु उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ये संगम युग है। बाप आया हुआ है, सबको एक ही बार पता तो नहीं पड़ सकता है कि बाप आया हुआ है। बच्चे बाप का बने तो मालूम पड़े कि बाप आया हुआ है। अब तुम बच्चों ने बाप को जाना है, जानते हो बाबा आया हुआ है, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले तुमको दिया था। वो आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वो बेहद का बाप होते हुए भी पढ़ाते भी हैं। जब बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देते हैं, पर साथ साथ पढ़ाते भी हैं, क्योंकि 3 in 1 है ना, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो वर्षा भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं, और फिर पावन बनाकर घर भी ले जाते हैं सतगुरु रूप में। तो बाबा कहते हैं वो आते ही हैं बच्चों को बेहद स्वर्ग का वर्षा देने। वो बेहद का बाप होते हुए फिर पढ़ाते भी हैं। भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। भगवानुवाच तो भगवान माना बाप, फिर उवाच माना वाच करते हैं, बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, तो वो टीचर का काम हो गया। तो बाप और टीचर दोनों आ गया भगवानुवाच में। तो बाबा कहते हैं भगवान यानी बाप, फिर भगवानुवाच अर्थात पढ़ाते हैं। पढ़ाते क्या है? क्या पढ़ाते हैं बाबा? वो भी तुम बच्चे समझते हो।
हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। बाबा कोई शास्त्र तो पढ़ा हुआ नहीं है। वो जो सुनाने वाले होते कोई ना कोई शास्त्र उठा के सुनाते हैं। बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। शिव बाबा को शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार, वो तो ज्ञान का सागर है। ये दादा पढ़ा हुआ है, बहुत शास्त्र पढ़े बाबा ने लौकिक जीवन में। ये दादा पढ़ा हुआ है शास्त्र। उनको तो कहा ही जाता है, शिव बाबा को ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी। खुद भी कहते हैं कि मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये भी बाबा बताते हैं। ये मेरे रचे हुए नहीं है, शास्त्र मेरे रचे हुए नहीं है। तो पूछा जाता है ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो? तो कहते हैं दुनिया वालों से पूछो, इतने सारे शास्त्र वेद न जाने क्या क्या उपनिषद पुराण ये कब से पढ़ते आए हो? तो कई जवाब देंगे परंपरा से। पता ही नहीं ना, कोई डेट थोड़ी पता है कि कब ये लिखे गए, कब से पढ़ना है, पढ़ते आए हैं। तो वो कह देते ये तो परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं मेरे को तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, न मेरा कोई बाप है। और सब तो गर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर माता की परवरिश लेते हैं। जन्म लेंगे तो माँ की परवरिश लेते हैं। मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ जो माता की परवरिश लूँ। मनुष्य की आत्मा गर्भ में जाती है। सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने भी तो गर्भ से जन्म लिया, तो वो भी मनुष्य ठहरे। जिसने गर्भ से जन्म लिया वो तो मनुष्य ठहरे। मैं तो इस शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफिक मैं प्रवेश करता हूँ, जैसे कल्प पहले ड्रामा अनुसार किया था। ये अक्षर और कोई जानते नहीं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले ये शब्द और कोई बोल भी नहीं सकेगा, बाबा ही सुनाते। कल्प की आयु का ही किसको पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम जानते हो ये बाबा मिल्कियत देने वाला है। जो हमारा बाप टीचर सतगुरु है वो बहुत मिल्कियत देने वाला है ना, बहुत धन देने वाला है। बाबा स्वर्ग की बादशाही देने आया है, नर्क की राजाई थोड़ी देंगे। भगवान वर्षा देगा, बाप है तो नर्क की राजाई थोड़ी भगवान देंगे, वो तो स्वर्ग की बादशाही देंगे। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। कहते हैं अब स्वर्ग की स्थापना करने वाला क्या कहता है, मेरी मत पर चलो, मेरी मत पर चलो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊं। हाँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो मेरी मत पर चलो ना। मैं तुमको इतना ऊंच वर्षा देता हूँ तो जो बहुत कुछ प्राप्ति कराता है तो उनकी आज्ञा पर चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। फिर द्वापुर से तुम रावण की मत पर चलते हो। अभी तो मेरी मत पर चलो, फिर द्वापुर में रावण की मत पर तुम चलते हो। मनुष्य में तो कोई मनुष्य की, सतयुग में तो कोई मनुष्य की मत गति सदगति के लिए नहीं मिलती है। अभी श्रीमत मिलती है गति सदगति के लिए। सतयुग में कोई श्रीमत नहीं देगा गति सदगति के लिए, कोई मत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दरकार ही नहीं है। गति सदगति हो गई, फिर क्या दरकार है मत लेने की, न दरकार है। कलयुग में बाबा कहते हैं कलयुग में सब गति सदगति के लिए मत मांगते हैं। सुमति दो कहते हैं ना, मेरे बच्चे को सुमत दो, तो मत मांगते हैं भगवान से। जानते हैं हम कोई समय स्वर्ग में थे, पावन थे, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन,
हे सदगति दाता हमको सदगति दो। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती है, लोग ऐसे नहीं चिल्लाएंगे सदगति दो हे भगवान, वहाँ तो सदगति हुई पड़ी है, यहाँ दुर्गति है इसीलिए भगवान को कहते हैं, पुकारते हैं। सतयुग में ये रड़ी नहीं मारी जाती है, वरना पुकारा नहीं जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बहुत सरलता से राजयोग और सहज ज्ञान की मत देते हैं, बहुत सरलता से ज्ञान देते, सहज है ना, उनकी श्रीमत है। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, उनसे ऊंचा कोई है नहीं, और वो हमारा ऊंचे से ऊंचा भगवान हमारा कौन है? रूहानी बाप। रूहानी फादर होने के कारण वो रूहों को ही ज्ञान देते हैं। जिस्मानी फादर होने से बच्चे जिस्मानी नॉलेज उठाते हैं। जिस्मानी फादर होगा वो जिस्मानी बच्चों को पढ़ाएगा, मान लो पढ़ाता भी है, और रूहानी फादर है तो आत्माओं को पढ़ाता है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, तभी रूहानी पढ़ाई पढ़ सकेंगे रूहानी बाप से। आत्म अभिमानी बनो और बाप को याद करो। कोई भी जिस्मानी याद नहीं रहनी चाहिए। तुम आत्मा हो, हाँ तुम आत्मा हो। मनुष्य भल कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, बहुत गुणवान हो, बहुत धनवान हो, बहुत मीठा हो, तो भी देहधारी को याद नहीं करना है, कितना भी वो अच्छा हो। हाँ कोई बुरा है उसको तो करेंगे ही नहीं, पर अच्छा है तो उसको करेंगे। बाबा कहते वो भी नहीं करना है। तो बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। कोई साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा। धनवान का बेटा है, उसको पता है मुझे अपने पिता से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो पिता को हर वक्त याद करेगा। तो साहूकार का बच्चा होगा तो बाप को ही याद करेगा, अपने लौकिक पिता को। वो गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। शास्त्री जी भी, नेहरू के बाद शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री, तो बाबा उनका नाम लेते हैं। ना वो गांधी को याद करेगा ना शास्त्री को याद करेगा, वो अपने लौकिक पिता को याद करेगा, क्योंकि उससे उसको प्रॉपर्टी मिलनी है, धन मिलना है। तो गांधी को व शास्त्री आदि को थोड़ी याद करेगा। तो सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। चलो लौकिक को भी याद करेगा, लेकिन पारलौकिक को भी जरूर याद करेगा। तो सबसे जास्ती याद परम पिता परमात्मा को करते हैं। फिर कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई राधे कृष्ण को भी याद करते हैं। समझते हैं ये हो करके गए हैं, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण हो करके गए हैं, तो उनको याद करते हैं। उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, वो फिर आएगा, हाँ जरूर आएगा, आया था कल पहले तो फिर आएगा जरूर। जरूर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, परंतु ये सिवाय तुम बच्चों के और किसको भी मालूम नहीं। सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, कहते तो जरूर है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऐसे कहते हैं, पर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तो बाबा कहते कहने मात्र कहते हैं। कैसे रिपीट होती है? ऐसे नहीं कि अभी जो हिस्ट्री में पढ़ाते हैं वो फिर से वैसे होगा इस कल्प में, फिर वो अगले कल्प में होगा, तो इसको कहेंगे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सिर्फ कहने मात्र कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, समझते कुछ भी नहीं। पहले तुम भी ऐसे थे, समझते थे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये समझते थे सब। भले ज्ञान नहीं था क्योंकि उनकी पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था ये समझते थे। परंतु कितना समय चला, क्या हुआ, फिर वो कहाँ चले गए, कुछ भी पता नहीं था। इस ज्ञान से पहले थोड़ी कुछ पता था इन देवताओं का भी। अभी भी नंबरवार अच्छी रीति धारण कर श्रीमत पर चलते हो, ये भी ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा मदद देते हो,
ज्ञान और योग की मदद से बहुतों का कल्याण करेंगे। तुम शिव शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। शिव शक्ति सेना डबल अहिंसक हो। तुम्हारे में कोई भी हिंसा नहीं है। तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। पवित्रता का सच्चा अर्थ क्या है? मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो अगर ये दुख देते हैं माना पवित्रता नहीं है ना। है ना, हमने शांति स्तंभ पर लिखा हुआ, पवित्रता स्तंभ के पास मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो बाबा कहते हैं तुम किसको भी दुख नहीं देते हो। हिंसा अर्थात दुख देना, घूसा मारना, हाँ मुक्का मारते ना, घूसा मारना, तलवार चलाना व काम कटारी चलाना, ये सब दुख देना है। तुम कोई भी प्रकार का दुख नहीं देते हो, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो सब हिंसा करते हैं, है ही रावण राज्य, तो रावण राज्य में क्या करेंगे? हिंसा ही करेंगे। मनुष्यों ने तो श्री कृष्ण के चरित्रों में भी हिंसा ही दिखा दी है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण तो राजकुमार था, राजकुमार था। उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात ही नहीं है जैसे लिखा है श्री कृष्ण के बारे में। हाँ, किस किस को मारा, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। बाबा कहते हैं कैसा चरित्र बना दिया श्री कृष्ण को। फिर ये मक्खन चोरी किया, वस्त्र चोरी किए, न जाने क्या क्या कलंक लगा दिए। तो बाबा कहते हैं उनके ऐसे चरित्र व जीवन कहानी की बात नहीं है ही नहीं। ऐसे श्री कृष्ण ने ऐसे किया ही नहीं है। चरित्र है ही ईश्वर के। भागवत में तो श्री कृष्ण के चरित्र दिखाते, बाबा कहते हैं सब ये शिव बाबा के चरित्र, इनका आध्यात्मिक रहस्य है। उन्होंने तो स्थूल रूप में दिखा दिया, श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया। तो चरित्र है ही ईश्वर के, वही रत्नागर, सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर है। रत्नागर है, सौदागर है, हाँ, और जादूगर है और ज्ञान का सागर है। अरे तो फिर कई पूछते हैं अच्छा भगवान अगर रत्नागर, सौदागर, जादूगर है तो फिर निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? सौदागर कैसे? सौदा तो देहधारी करते हैं ना, आपस में बिजनेस लेन देन करते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं, ये सब सौदा है। तो भगवान तो निराकार है, वो कैसे सौदा करेगा? सौदागर तो मनुष्य होगा ना, ऐसे मनुष्य समझते हैं। अब इन सब बातों को तुम जानते हो कैसे सौदागर और रत्नागर है बाबा। रत्नों का व्यापार करते हैं ना बाबा, आकर इतने ज्ञान रत्ना में देते हैं, फिर सौदा करते हैं। कैसे? बच्चे तुम ये विकार दान में दे दो और मैं तुमको कैसे हीरे जवाहर दूंगा, क्योंकि ये ज्ञान फिर रत्न बन जाते हैं। पर विकारों का दान देना पड़ेगा, उस हिसाब से बाबा सौदागर है। तो मनुष्य समझ से कैसे सौदा करेगा? कोई देहधारी थोड़ी है जो बिजनेस करेगा और ऐसे मट्टा सट्टा करेगा, लेन देन करेगा। तो उस निराकार परमात्मा फिर सौदा कैसे करेगा? लोग पूछते हैं। सौदागर तो मनुष्य होगा ना, परंतु इन सब बातों को तुम जानते हो कैसे वो सौदागर और रत्नागर है। उनको सब क्यों याद करते हैं? हे पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, कितना बुलाते हैं। महिमा भी एक की ही है। यह महिमा जो शिव बाबा की महिमा गाते, ये महिमा न तो सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी की हो सकती है। ये महिमा है मूल वतनवासी की। ऊंचे ते ऊंच है बाप, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। हम सब नंबरवार पाठ बजाने आते हैं। तो बाप कहते हैं ये जो नॉलेज मैं तुमको सुनाता हूँ ये फिर क्या हो जाएगा? प्रायलोप हो जाएगा। हाँ, सारा कल्प नहीं चलता है, केवल अभी चलता है। वो ये फिर प्रायलोप हो जाता है। वो गीताएं तो ढेर है, कितनी गीताएं बनाते, टिप्पणियाँ बनाते रहते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं और अपनी तरफ से भी वो कुछ न कुछ लिखते हैं। तो कितनी बाबा कहते हैं
वो गीताएं तो ढेर है, फिर भी पुरानी गीता ही निकलेगी। जब अगले कल्प में फिर खोदेंगे तो वो जो पुरानी गीताएं ही निकलेगी। ऐसे नहीं हमारा ज्ञान निकलेगा, हमारी मुरलियाँ निकलेगी, नहीं, वही पुरानी गीताएं निकलेगी। फिर भी पुरानी गीताएं निकलेगी, तुम्हारे कागज थोड़ी निकलेंगे। गीता बहुत भाषाओं में है। हाँ, केवल वो टिप्पणियाँ ही नहीं है, परंतु कितनी भाषाओं में गीता लिखी गई है। तो ट्रांसलेशंस भी बहुत हुए हैं। गीता बहुत भाषाओं में है। ऊंचे ते ऊंची गीता है, परंतु सब बनाई है मनुष्यों ने। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। जो बाबा कहते हैं आटे में नमक है, जरूर आटे में नमक है, क्योंकि बनाई तो मनुष्यों ने है। यथार्थ तो है नहीं, इसलिए सब अंधेरे में है। तब गाया जाता है अंधेरे में है तो क्या गायन है कि ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। अब ये इस सूर्य की महिमा नहीं है। ये जो सूर्य रोज सुबह उदय होता है वो अंधेरा मिटाता है, तो इस सूर्य की महिमा नहीं है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान सूर्य की महिमा है। ये सूर्य तो धूप देता है, जैसे उदय हुआ सूर्य तो रोशनी आ जाती है आकाश में। ये सूर्य तो धूप देता है, सागर पानी देता है। उनके नाम इन पर और इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। है वास्तव में ज्ञान सागर, लेकिन फिर उसको भी सागर कहते हैं। फिर वो सूर्य को भी याद करते हैं और सागर को भी याद करते हैं। उनके नाम इन पर, इनके नाम उन पर लगा दिए हैं। ज्ञान सागर को ही ज्ञान सूर्य कहते हैं। हाँ, ज्ञान सागर ही ज्ञान सूर्य है। तो तुम जानते हो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। हो गया है ना अंधियारा सबका दूर, क्योंकि ज्ञान सूर्य ने इतना ज्ञान हमें दिया है, तो हमारा अंधियारा अब दूर हो गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। रचयिता को जाना माना रचना को भी जाना। तो जब रचयिता के पाठ को जानते हो तो औरों के पाठ को भी जरूर जानते होंगे। तुमको नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो ये बाबा, शिव बाबा बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है। कहते हैं बाबा ये बहुत प्यारा है, हमको जिए दान देते हैं। बाबा ने हमको नया जीवन दिया है ना, हम क्या थे और बाबा के बनने से देखो क्या बन गए। तो बाबा ने हमें जीवन दान दिया है, तो जिए दान दिया है। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। सत्य की दुनिया में कोई बीमार नहीं होगा, वहाँ जिए दान की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तो कोई बहुत बीमार है, मरनासन है, और कोई डॉक्टर उनकी दवा करे और वो व्यक्ति मरते मरते बच जाए, मान लो बच जाए, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आपने तो इनको नया जीवन दिया, क्योंकि मर रहा था और मरते मरते बच गया, जागृत हो गया, तो जैसे नया जीवन दिया। तो बाबा भी कहते हैं हाँ, हमको जिए दान देते हो। बच्चे बाबा को कहते हैं दुख से छुड़ाते हो, काल के चंबे से छुड़ाते हो। कोई मरने से बच जाते हैं तो कहते हैं ना डॉक्टर ने जिए दान दिया, एक नया जन्म दिया, जैसे डॉक्टर ने। तुमको तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है। इस संगम पर भगवान हमको नया जीवन देते हैं, तो एक ही बार ऐसा जिए दान मिलता है जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा, सतयुग में ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया, फलाने डॉक्टर ने उनको नया जीवन दिया, ये सतयुग में नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि कोई बीमारी नहीं होता है। तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि फलाने ने जिए दान दिया। अब ये है बिल्कुल नई बात। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो।
कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, टग ऑफ वॉर है ना। तो बाबा के बनते बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, फिर माया छोड़ती थोड़ी है, वो अपनी तरफ खींचती है। कोई कोई को फिर माया रावण अपनी तरफ खींच लेती है, उसे कहेंगे अब बाबा का बना, फिर माया उनको ले गई, मानो माया का बन गया, तो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रावण रूपी काल खा गया। क्योंकि बाबा के बच्चे थे, बाबा के बच्चे खत्म, मर गए बाबा से और जाके दुनिया में जिए, भले शरीर नहीं छोड़ा लेकिन दुनिया में चले गए, फिर वही विकारों में वही सब कुछ। तो क्या कहेंगे कि रावण रूपी काल खा गया, ये ब्राह्मण जीवन खत्म हो गया और फिर लौकिक जीवन शूद्र जीवन आ गया। तो जैसे रावण रूपी काल खा गया, ईश्वरीय गोद में आकर फिर बदल कर आसुरी गोद में चले जाते हैं। काल ने नहीं खाया, माने मरते नहीं है, शरीर से जिंदा ही है। काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ भी बाबा के बच्चे बने तो कोई काल ने थोड़ी खाया, नया जीवन मिला तो जैसे नया जीवन हो गया, परंतु शरीर तो नहीं छोड़ा ना, पुराना ही शरीर है। तो वहाँ फिर वापस गए तो फिर ये पुराना शरीर छोड़ते थोड़ी है, जीते हैं, लेकिन फिर माया उनको ले जाती है। तो जैसे बाबा कहते हैं रावण रूपी काल खा गया, काल ने नहीं खाया, परंतु जीते जी ईश्वर के बने, फिर जीते जी रावण के बन पड़ते हैं। यहाँ धर्मात्मा बन फिर वहां जाकर अधर्मी बन जाते हैं। धर्मात्मा बनते हैं, हाँ पुण्यात्मा बनते हैं, फिर वहां जाकर अधर्मी पापात्मा, फिर जाके राम विकारों में फंसते हैं। तो जैसे अधर्मी बन जाते हैं। यहाँ संगम पर धर्म का राज्य है, धर्मात्मा बनते हैं तो धर्म का राज्य है, वहाँ अधर्म का राज्य है कलयुगी दुनिया में। सतयुग में है ही एक धर्म, कलयुग में है अधर्म का राज्य, कौरव राज्य। पांडवों के साथ कहते हैं श्री कृष्ण था, अब तुम्हारे साथ कौन है? महाभारत में तो श्री कृष्ण को दिखाते हैं पांडवों के साथ, अब तुम्हारे साथ कौन है? हाँ, हमारे साथ शिव बाबा है। तो बाबा कहते तुम्हारे साथ तो शिव बाबा है, जुआ की तो बात ही नहीं है। जुआ दिखा दिया, कितना गलत कर दिया भाई, जुआ में हार खाई। तो कई वो कहानियों में सुनाते कि वो हार खाते जा रहे थे, सब उनका कौरव छीनते जा रहे थे, लेते जा रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण को क्यों नहीं बुलाया, भगवान को क्यों नहीं बुलाया? जैसे कौरवों ने शकुनी को बुलाया, उनको भी नहीं आता था खेलना, पांडवों को भी नहीं आता था, पर कौरव होशियार थे, वो शकुनी बड़ा तेज था इसलिए जीत गए। परंतु उस समय अगर श्री कृष्ण को बुलाते होते तो वो भी जीत जाते पांडव, लेकिन श्री कृष्ण तो याद ही नहीं था। वो तो केवल अंत में द्रौपदी को याद आया जब उसकी लाज लूटी जा रही थी, तो उसने भगवान को याद किया, कृष्ण को याद किया, तो भगवान ने मदद की। तो पांडवों ने तो याद ही नहीं किया। पर हम तो ऐसे पांडव नहीं है ना जो हम जुआ खेलेंगे और भगवान को याद नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो अधर्म का राज्य है दुनिया में। पांडवों के साथ कहते कृष्ण तुम्हारे साथ शिव बाबा है, अब जुआ की तो बात ही नहीं है। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। इस समय हम पांडवों को भी कोई राजा ही नहीं है, और जो कौरव है जो भारत के चलो राजनीति में है वो भी कोई राजा ही थोड़ी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो बाबा कहते हैं तो न पांडवों को राजा ही है न कौरवों को राजा ही है। बाप आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, चाहते भी हैं राम राज्य हो, हम स्वर्गवासी बने, अर्थात हम स्वर्गवासी बने ये इच्छा रखते हैं। तो क्या हुआ फिर? ये क्या हुआ? ये नरक हुआ, सिद्ध है, क्योंकि स्वर्गवासी हुआ किसी के लिए कहा माना नरकवासी है। परंतु किसको सीधा नरकवासी कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बेहद का बाप निराकार है, बेहद के बाप को ही भगवान कहा जाता है, हद के बाप को भगवान थोड़ी कहेंगे।
श्री कृष्ण को थोड़ी ज्ञान सागर पतित पावन कहेंगे। उनकी महिमा सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुमको बाप आकर के आप समान बनाते हैं, बाप भी जानते हैं, तुम बच्चे भी जान जाते हो। हाँ, शिव बाबा को वर्षा मिल जाता है, जैसे कि लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, वैसे हम अलौकिक बच्चे हैं, पारलौकिक बच्चे, हम बच्चों को भी बाप से वर्षा मिलता है। वो तो अलग अलग है, बाप टीचर्स गुरु अलग अलग है। बाप केवल जन्म देगा, वर्षा देगा, पर पढ़ाएगा तो नहीं ना। यहाँ तो बाप टीचर बन के पढ़ाता भी है, तो वो तो अलग अलग है। यहाँ तुम समझते हो हम बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल व सत्संग होगा नहीं जहाँ सब कहे कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हैं। यहाँ बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम नर से नारायण बनेंगे। सो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग, अंत और सतयुग आदि का संगम होगा। जब नर से नारायण बनेंगे, नर है कलयुग में, नारायण है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही ये होगा नर से नारायण बनने का। तो जरूर संगम युग अर्थात कलयुग, अंत और सतयुग आदि का संगम होगा, तब तो तुम पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनेंगे। ये राजयोग हम बाबा से सीख रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, मुंबई में है नर नारायण का मंदिर, है विष्णु का मंदिर, लेकिन उसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। तो नर नारायण का मंदिर भी बनाते, और बाबा जब मुंबई आते थे उस मंदिर में ज़रूर जाते थे, और ख़ास करके वहाँ 16,108 की माला है, एक बक्से में है। तो सब भक्त बैठ करके सर्कल में वो माला फेरते थे और घुमाते रहते थे। 16,000 तो बहुत है, 108 की तो चलो आप अपने हाथ में ही फेर सकते हो, वो तो इतनी बड़ी नहीं होगी। बस 16,000 माना 16,000 तो 1600 ना गुना जैसे ज़्यादा हो गया, तो फिर जो भी कहो तो कितना होगा, 160 गुना ज़्यादा। तो फिर बाबा कहते इतने सारे सब मिल करके करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो नर नारायण का मंदिर भी बनाते हैं, उनको 4 भुजाएं देते हैं, क्योंकि साथ में है। कौन साथ में है? नारायण के साथ लक्ष्मी भी है, इसीलिए 4 भुजाएं देते हैं। नारी लक्ष्मी का फिर अलग मंदिर नहीं है, नर नारायण का मंदिर है, पर नारी लक्ष्मी वो मंदिर नहीं है, वो विष्णु का ही मंदिर दिखाते हैं। नारी लक्ष्मी का फिर मंदिर नहीं है। नारी लक्ष्मी का मंदिर कहाँ? मंदिर नहीं है, लेकिन क्या है, वो दीपमाला पर उसको बुलाते। नारी लक्ष्मी 4 भुजा वाली महालक्ष्मी, उसमें नारायण पीछे है और लक्ष्मी आगे, पर तो केवल दीपावली पर ही बस। तो बाबा कहते हैं नारी लक्ष्मी को फिर दीपमाला पर बुलाते हैं, उनको फिर महालक्ष्मी कहते हैं। तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। वो जो महालक्ष्मी की मूर्ति होगी उसमें 4 भुजाएं दिखाते हैं लक्ष्मी को, 2 भुजाएं नहीं होगी। 2 भुजाओं की लक्ष्मी को महालक्ष्मी नहीं कहेंगे, 4 भुजा वाली को ही महालक्ष्मी कहेंगे। तो तुम लक्ष्मी की मूर्ति 4 भुजाओं के सिवाय नहीं देखेंगे। जिसको पूजते हैं अकेले दिखाएंगे तो वो 4 भुजा, पर लक्ष्मी को अलग दिखाएंगे 2 भुजा वाली, तो नारायण जरूर साथ में होगा, केवल ऐसे नहीं होगी लक्ष्मी। तो जिसको पूजते हैं ये युगल विष्णु का रूप है, इसलिए 4 भुजाएं दी है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ जानते नहीं है। अब ये सब बातें मनुष्य कहाँ जाने। भगवान को ढूंढते रहते हैं, धक्का खाते रहते हैं, फिर भगवान तो है ही ऊपर, फिर ढूंढने की दरकार क्या। ऊपर वाला जाने कहते हैं ना, ऊपर वाला, तो अगर है ही ऊपर तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। फिर ऊपर फिर यहाँ ढूंढने की दरकारी क्या है। मंदिर में जो श्री कृष्ण का चित्र है वो चित्र घर में रख क्यों नहीं पूजते हो, खास मंदिर में क्यों जाते हो।
आज बाबा ने राज बताया। खास मंदिर में क्यों जाते हो? वही श्री कृष्ण की मूर्ति घर में रख के फूल से पूजा कर सकते हो, है ना। कई भाई अपने युगल को कहते हैं आपको मंदिर में क्यों जाना है, यहीं पूजा करो, मैं आपको मूर्ति ला के देता हूँ। लेकिन क्यों मंदिर में जाते हैं? बाबा कारण बताते हैं। मंदिर में जाएंगे, पैसे रखेंगे, दान करेंगे ना, पैसे रखेंगे, दान करेंगे। अब घर में दान किसको करेंगे? इसलिए दान करना है, देना है, ये भावना रहती है तो मंदिर में ही वो देंगे, घर में किसको देंगे? तो घर में दान किसको करेंगे? तो ये सब भक्ति मार्ग की रस्में हैं। बाप कहते हैं तुमको कोई भी चित्र रखने की दरकार नहीं है, क्योंकि तुम क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? तो ब्रह्मा बाबा के समय कभी बाबा का रूम में ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं था। शिव बाबा का जरूर होगा, अब यहाँ योग में बैठते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का चित्र, क्योंकि ब्रह्मा बाबा चाहते ही नहीं थे, फोटोज भी नहीं पसंद करते थे बाबा के। इसका चित्र क्या लोगे, ये तो देदारी है, ये तो खत्म होगा। तो शिव बाबा को याद करो। लेकिन हाँ, बाबा के अव्यक्त होने के बाद जरूर बाबा का कमरा बनाया और ये ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा। और कोई व्यक्ति अगर जीता है तो उस जीते हुए व्यक्ति का थोड़ी कोई मंदिर भी बनाएगा या कोई ऐसी मूर्ति बना करके उसकी पूजा करेंगे, मरने के बाद ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं क्या तुम शिव बाबा को नहीं जानते हो जो चित्र रखते हो? क्या चित्र रखने से याद कर सकते हो? बाबा जीता है, फिर बच्चे चित्र क्यों रखेंगे? बाप तुमको ज्ञान दे रहा है, फिर चित्र क्यों रखेंगे? बूढ़े हैं, याद भूल जाती है, इसलिए चित्र दिया जाता है। हाँ, किसी को याद दिलाने लिए उसको ये दिखाएंगे, ये चित्र लो। बाकी और कोई भी देहधारी को याद करते रहेंगे। हाँ, चित्र नहीं देते बाबा, लेकिन देहधारी को याद करते रहेंगे तो अंत समय वही याद आएगा। कुछ न कुछ रग है तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, वो बात पीछे पड़ेगी। रग है ना, वो व्यक्ति में भी रग है तो वही तुम्हारे पीछे पड़ेगा। फिर भले कितने भी शिव बाबा के चित्र रखो, शिव बाबा दिखाई नहीं देगा, वो व्यक्ति दिखाई देंगे, है ना। कोई मरणासन है और उसके आगे शिव बाबा का चित्र रख देते हैं, लेकिन वो तो फलाने व्यक्ति को याद करेगा, शिव बाबा को कहाँ याद करेगा, क्योंकि रग है उसके प्रति। तो फिर भले कितना भी शिव बाबा का चित्र रखो, अगर रग और तरफ होगी तो वो याद जरूर आएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे पूरा नष्टो मोह हो जाओ। किसी भी चीज में मोह होगा, 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वो भी याद आएंगे। इसलिए कहा जाता है ज्यादा कोई भी वस्तुएं नहीं रखो। हाँ, सचमुच बहुत वस्तुएं रखी और मर गया व्यक्ति, फिर उसका सामान जब निकालते हैं इतना सामान, इतना सामान, इतना सामान। तो इसीलिए बाबा कहते नहीं तो बुद्धि उसमें जाएगी। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करो। लोभ होता है ना, हम अच्छे अच्छे वस्त्र रखें, 2-4 जूते रखें, घड़ी रखें। हाँ, घड़ियाँ भी कई होगा, कितनी होगी। थोड़े पैसे रखेंगे तो याद आएगा। बाबा को मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास क्या रखा है। वास्तव में तुमको तो कुछ भी रखना नहीं है। हाँ, बाबा समर्पित को कहते, बाकी जो परिवारों में रहते उनको तो जरूर रखना होता है, लेकिन बाबा कहते पोता मिल दो बाबा को। तो वास्तव में तुमको कुछ भी रखना नहीं है, जो मिलता है वो रखना है। चलो बाबा के घर से मिला वो रखना है। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न रहे, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तभी विश्व का मालिक बनेंगे। ये कोई नहीं समझते कि राधे कृष्ण विश्व के मालिक थे, सिर्फ कहते हैं भारत में राज्य करके गए, इतना ही कहते हैं। जमुना के कंठे पर इनके महल थे, परंतु वो सारे विश्व के मालिक थे, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप बेहद का मालिक बनाने आया है। प्रजा और राजा में फर्क बहुत है। यहाँ तुम नर से नारायण बनने आए हो तो पूरा फॉलो करो। फकीर से अमीर बनना है। हाँ, यहाँ फकीर है, मेरा कुछ भी नहीं, और बाबा कहते फकीर से अमीर बनना है।
इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान योग से सबको मदद करनी है, डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनना है, किसी भी चीज में बुद्धि की रग नहीं रखनी है, एक बाप की याद सदा रहे इसकी प्रैक्टिस करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है, क्या है ब्राह्मण जीवन का आधार? याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाते। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा, केवल सेवा नहीं, कई बार स्वार्थवश सेवा होती है, निस्वार्थ सेवा। याद और निस्वार्थ सेवा है तो माया जीत बनना बहुत सहज है। फिर हर कर्म में विजय दिखाई देगी। स्लोगन, विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। सब शक्तियां होगी तो विघ्न आएंगे नहीं, विघ्नों को दूर से आप भगा सकेंगे। विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, सभी बैठे रहेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों के लिए सूचना है कि डबल फॉरेनर बैजेस विल बी अवेलेबल इन डिपॉजिट ऑफिस ऑपोजिट डिस्पेंसरी आफ्टर ब्रेकफास्ट. Those who have not registered need to complete government form C first, then take double foreigner badge. Please keep badges safely. And today's program is the children's retreat continues in training center, room number 10 of Gyan Sarovar from 10 to 12:30. And youth retreat continues in training center, room number 7 of Gyan Sarovar, 9:30 to 12:30 in the morning. And also there is another class for those who are not in the retreat in Harmony Hall, Gyan Sarovar, 10:45 to 11 meditation experiment, and 11 to 12:30 projecting our future form into reality with Jeff Bai. Projecting our future form into reality with Jeff Bai. And in evening 5:30 to 8 there is invocation yoga bhatti and candlelight dinner in Harmony Hall, and then dining hall, candlelight dinner for double foreigners.